डायरेक्ट हम ग्लोबल वेरिएबल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं विद इन द फंक्शन डेफिनेशन। अब ए जो है, अगर हमें ए वेरिएबल को, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, अगर उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगर या तो हम उसको क्या करें, दोबारा से हम ए की वैल्यू को डिफाइन करें फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, और हम क्या कर रहे हैं, ए को लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, राइट। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ए के अंदर जब हमने a+1 किया तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 31, राइट। लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू फंक्शन कॉल के बाहर जो है क्या प्रिंट होगी, 30 होगी। क्यों, क्योंकि a इक्वल टू 30 जो मैंने दोबारा से रीडिफाइन करा है, वो जो है लोकल वेरिएबल की तरह काम करेगा। a इक्वल टू a+1 जो है इस लोकल वेरिएबल के अंदर चेंजेस करेगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 31। लेकिन फंक्शन डेफिनेशन के बाहर हम जैसे ही आएंगे, ये दोबारा से जो है किसको एक्सेस करेगा, ग्लोबल वैल्यू को, विच इज 30। तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट करेगा, 30 प्रिंट करेगा। इस केस में वो किसको एक्सेस करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30 हो जाएगी। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोडिंग। आप देखोगे जो फर्स्ट केस में है हमारा जो है ए की वैल्यू 31 हुई, एक्स की वैल्यू 20 रहेगी, और ए बाहर जो है 30 प्रिंट होगा। क्यों, बिकॉज वॉट एवर चेंजेस वी हैव डन विद इन द फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट रिफ्लेक्ट आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। हमने जो चेंजेस ए इक्वल टू a+1 में करे हैं, वो बेसिकली हमने लोकल वेरिएबल के अंदर चेंजेस करे हैं, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर चेंजेस नहीं करे हैं, राइट। अगर आप चाहते हो कि जो चेंजेस हमने करे हैं वो फंक्शन डेफिनेशन के बाहर भी रिफ्लेक्ट करे, तो उस केस में हमें फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दोबारा से ग्लोबल वेरिएबल को रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे, ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू जो है हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड से हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल कीवर्ड ए को, हम यहाँ पे ए को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। नाउ व्हाटएवर चेंजेस नाउ वी परफॉर्म इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, दैट चेंजेस विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन आल्सो। सो यहाँ पे अब जो है हमने a इक्वल टू a+1 किया है, तो ये जो चेंजेस अब हमारे किस में हो रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, ग्लोबल कीवर्ड से a को एक्सेस कर रहे हैं। हम रीडिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम a की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। और जब हम ग्लोबल कीवर्ड से वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो जो भी चेंजेस हमारे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हुई है, वो चेंजेस फंक्शन डेफिनेशन के बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे 31 प्रिंट होगी और बाहर भी 31 प्रिंट होगी। सो लेट्स सी द आउटपुट। ना यू कैन सी इस केस में हमारा जो है दोनों ही, एक ए की वैल्यू 31 आई है, जबकि प्रीवियस केस में एक ए की वैल्यू 31 आई थी और बाहर फंक्शन डेफिनेशन के बाहर ए की वैल्यू 30 आई थी, राइट।